अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। व्यूवर्स, आज ईद का पहला दिन है और हम जो हैं इस वक्त अपने कज़न्स के साथ कुछ आउटिंग पे जा रहे हैं और वो आउटिंग जो है वो हम कैंप की शक्ल में करेंगे और यूएई की यानी मुख्तलिफ़ जगहों पे जाएंगे अभी हम। और जैसे कि बदिया ज़ाइद एक बहुत पुरानी मस्जिद है, यहाँ पर 700-800 साल 900 साल पुरानी मस्जिद है, उस वहाँ जाएंगे। फुजेरा जाएंगे, दिब्बा जाएंगे, कल्बा जाएंगे, सारी जगह जाके इंशाअल्लाह आपको उसका व्यू देते हैं और उसके बारे में बताते हैं कि कैसा है वहाँ पर और कितना एंजॉय करेंगे। आज बताएंगे। आज का दिन कुछ ख़ास है। मैं निकल चुका हूँ एक ऐसे सफ़र पर जो सिर्फ मंजिल का नहीं बल्कि हर लम्हे का लुत्फ़ है। मेरी गाड़ी रासुल खैमा की पहाड़ी रास्तों से गुजर रही है, जहाँ हर वादी की एक नई कहानी सुनाती है। हर मोड़ पर फ़ज़ा का रंग बदलता है। दाएं जानिब संगलास पहाड़ियों की चोटियां हैं जिन पर सूरज की किरणें किसी सोने के ताज की तरह जगमगा रही। बाएं जानिब छोटे छोटे गांव हैं जिनके घर मिट्टी और पत्थर और मोहब्बत से बने हुए हैं। बच्चे गलियों में खेल रहे हैं और बुजुर्ग छाँव में बैठे चाय की चस्कियां ले रहे हैं। वक्त जैसे थम सा गया। रास्ते में कुछ कुदरती चश्मे भी हैं और व्यूअर्स जो वादी की खामोशी में एक नरम सा गीत सुनाते महसूस होते हैं। यहाँ हवा की सरगोशी भी दिल को छू जाती है। व्यूअर्स, ये मैं इस तरह आपको बता रहा हूँ शायराना अंदाज में ताकि आप इस वीडियो को देखने में लुत्फ़ अंदोज़ हो सकें। और इसके बारे में इसलिए बताना चाह रहा हूँ आपको मैं, ताकि आप भी जब भी सफ़र करें शौका डैम की तरफ तो इन सारे नज़ारों से लुत्फ़ अंदोज़ हो सकें। चलते हैं आगे, ये सफ़र शुरू करते हैं। व्यूअर्स, अब मैं करीब पहुंच रहा हूं शौका डैम के, जो 2001 में शेख जायद सुल्तान अल नह्यान के हुक्म पर तामीर हुआ था। और ये सिर्फ एक डैम नहीं बल्कि एक नेमत है हम सब के लिए, जो बारिश के पानी को जमा करता है, ज़मीन की प्यास को बुझाता है और फसलों को ज़िंदगी देता है। इसकी गहराइयों में कुदरत का इल्म भी है और इंसान की मेहनत भी है। व्यूअर्स, शौका डैम के गिर्दोनुमा में हाइकिंग ट्रेल्स, कुदरती पूल्स और कैंपिंग साइट मौजूद हैं, जो कि अभी आपको हम आगे चल के दिखाएंगे। हमने कैंपिंग भी करी वहाँ पर और यहाँ आकर दिल करता है कि वक्त थम सा जाए और हम कुदरत की आगोश में कुछ पल सुकून से गुजारें। तो ये सफ़र सिर्फ एक मकाम तक पहुँचने का नहीं है बल्कि खुद को खोजने का सफ़र है। कुदरत, सुकून और खूबसूरती संगम पर मैं मौजूद हूँ और इसके बाद आपको हम और बताते हैं जब हम डैम पे चले जाएंगे और वहाँ पर कैंपिंग स्टार्ट करेंगे। व्यूअर्स, अगर आप दुबई से ट्रैवल कर रहे हैं तो शौका डैम के लिए 1 घंटा 50 मिनट की मुसाफत पे मौजूद है। सड़क सिर्फ महफूज है, लेकिन कुछ आखिरी हिस्सा ऑफ रोड हो सकता है। 20 या 4x4 गाड़ी संभाल करें तो ज़्यादा अच्छा है। इतना कच्चा नहीं है, नॉर्मल ही है, लेकिन अगर आप स्पीड कंट्रोल करके रात में ड्राइव कर रहे हैं तो आप बहुत एहतियात करें इसकी, क्योंकि हमने एक्सपीरियंस ले लिया है। तो अगर आपके पास 4x4 या SUV है तो आपके लिए ईजी है। अच्छा व्यूअर्स, शौका डैम की तारीफ़ के बारे में आपको कुछ थोड़ा सा बता दें, इसकी कुछ तारीफ़ कर दें। इतनी खूबसूरत वादी है, इसका तो ज़ाहिर बात है बताना बनता है। शौका डैम रासुल खैमा फुजेरा के दरमियान वादी शौका में मौजूद है। अच्छा, वादी शौका इसलिए बोला जाता है कि ये यहाँ पर एक ट्राइब होता था जो कि शौका के नाम से मशहूर था और उनकी ज़्यादा यहाँ पर आबादी नहीं थी, तकरीबन 200 के करीब आबादी होगी उनकी, क्योंकि डैम एरिया है तो यहाँ पर रिहाइश करना बहुत मुश्किल था। लेकिन फिर भी वो लोग पहाड़ी इलाके में रहते थे। ये इलाका हजर पहाड़ी सिलसिले का हिस्सा है और मुत्तहदा अरब इमारात के मशरकी इलाके में आता है। इस डैम की तामीर जो थी वो 2001 में की गई थी ताकि बारिश का पानी ज़ख़ीरा किया जा सके और ज़ेर ज़मीन पानी की सतह को बरकरार रखा जा सके। अच्छा, इसकी तामीर जो थी 2001 में थी। इसकी तकरीबन ऊंचाई जो है वो 13 मीटर के करीब है और लंबाई जो है वो 107 मीटर के करीब है। और ज़ख़ीरे की गुंजाइश, अगर आप इसकी कैपेसिटी देखते हैं तो ये 2,75,000 मीटर पानी क्यूबिक तक इसमें जमा कर सकता है। और तजवीज़कारी देखी जाए तो 2020 में हुकूमत ने $33.4 मिलियन की लागत से इसकी तज़ाइज़ और तोसी की थी ताकि सैलाबों से तहफ़्फ़ुज़ और आबी ज़ख़ायर को बेहतर बनाया जा सके। ये इलाका कुदरती खूबसूरती से भरपूर है। इर्द गिर्द पहाड़ियाँ, वादियाँ, नखलिस्तान और छोटे देहात पाए जाते हैं। ख़ास तौर पर सर्दियों में यहाँ का मौसम इंतहाई खुशगवार होता है
और वीवर बारिश के बाद वादी में पानी के छोटे चश्मे और फ्लोट पूल्स बनते हैं। इसके जो आसपास में खुशबूदार झाड़ियाँ, पथरीले रास्ते और खामोश फितरात का जादू हर मुसाफिर को महसूर कर देता है। अच्छा वीवर्स, इसके बारे में आपको एक और चीज़ इंटरेस्टिंग बताऊं, शौकत डैम सिर्फ आबी ज़खायर नहीं है बल्कि एक एडवेंचर और नेचर लवर्स का जन्नत है। हाइकिंग ट्रेल्स, मुख्तलिफ नौयात के ट्रेल्स मौजूद हैं, कुछ आसान और कुछ चैलेंजिंग है। साइकिलिंग रूट्स हैं इसमें यहाँ पर, ख़ास तौर पे माउंटिंग बाइकिंग के लिए मौजू है यहाँ पर। कैंपिंग भी है यहाँ पर, लोग यहाँ रात गुजारते हैं जैसे हम आपको अभी गुजार के दिखा रहे हैं रात, ख़ास तौर पर सर्दियों में। और हम भी इसी मसलन करीब सर्दी ख़त्म हो रही थी तो हम लोग यहाँ पर चले गए। और सूरज निकलने और गुरूब होने के वक्त का नज़ारा ख़ास तौर पर दिलकश होता है। पिकनिक स्पॉट भी है, ख़ानदानों के लिए भी एक आरामदा मकाम है। अब ये जो सनराइज़ होगा ये भी आपको हम दिखाएंगे और इसकी माहौलियाती अहमियत क्या है ये भी बताते हैं आपको। ये डैम एक कुदरती माहौलियाती निज़ाम को सराह देता है, बारिश के पानी को महफूज करके ज़मीन की ज़रख़ेज़ी में इजाफा, करीबी गाँव को ज़राअत के लिए पानी की फराहमी, मकामी हैवानात और नबातात के लिए कुदरती पनाहगाह है। अच्छा, शौका डैम जो है वीवर्स दुबई से तकरीबन 1.5 घंटे यानी 1 घंटा 50 मिनट की मुसाफत पर है। अच्छा, सुबह जल्दी निकलें ताकि धूप से बच सकें और रश ना हो। पानी, सन स्क्रीन, सन ग्लासेस, कैमरा और अगर हाइकिंग का इरादा है तो मुनासिब जूते ज़रूर लाएं, क्योंकि हम लोग भी हाइकिंग करने के लिए सोच रहे थे तो लेकिन हमारे पास मुनासिब शूज़ नहीं थे, जिसकी वजह से हमने वो प्लान अपना तर्क कर दिया। और सबसे अच्छा है कि यहाँ कर जब आप कैंपिंग कर रहे हो तो बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, आसपास के गिरदोनवा का इलाके का एहतराम करें, कूड़ा ना फैलाएं और फितरी हुसून को महफूज रखें। जी वीवर्स, यहाँ आने के बाद सबसे पहले हमने पार्किंग ढूंढी। पार्किंग बहुत मुश्किल से मिली हमें, फिर भी पार्किंग करने के बाद यहाँ पर हमने कैंपिंग की जगह ढूंढी तो कैंपिंग नहीं मिल रही थी। यहाँ रास्ते में बकाला भी थे बिल्कुल नीचे की तरफ, देखें फुल हुआ हुआ है, कहीं पे जगह नहीं थी पार्किंग की। करते करते हमने यहाँ पर देखा बोर्ड, हाइकिंग सेफ्टी टिप्स और रूल्स भी थे। हम ऊपर की तरफ जाना शुरू हो गया और ऊपर हमने देखी एक बड़ी प्यारी जगह मिली हमें। फिर हमने यहाँ अपने कैंप्स लगा दिए। कैंप्स लगाने के बाद हमने फिर उसके बाद थोड़ा गपशप लगाना शुरू करी बैठ के और कल के प्लान के बारे में बात करके कल कहाँ जाएंगे। और ये करने के बाद हमने खूब इंजॉय करा, बच्चे खेलते रहे, नीचे पार्क बना हुआ था, राइड्स लेते रहे, स्लाइड लेते रहे, खूब इंजॉय करा बच्चों ने। और हम लोगों ने देखा रात को यहाँ पर बहुत से लोग अपने मोबाइल टॉर्च से हाइकिंग कर रहे थे। खैर उसके बाद हमने रास्ते से चिकन ली थी, चिकन में हमने कढ़ाई बनाई, कढ़ाई बनाने के बाद मज़ा आया खा के उसे। फिर हमने उसके बाद कॉफ़ी और चाय का प्लान करा। चाय बनाने के बाद हम लोगों ने थोड़ी देर बैठने के बाद हमने सोचा क्यों ना हम सिंगिंग करते हैं। फिर हमने सिंगिंग स्टार्ट कर दी। हम लोग उसके बाद गपशप लगाई, खूब इंजॉय करा, बच्चे खेलते रहे, मोबाइल के साथ गेम्स खेलते रहे। नीचे जाके छोटे बच्चे खूब पार्क में इंजॉय करा उन्होंने, नीचे पार्क बना हुआ था, हम लोग थोड़ी हाइट पे थे। और कल के बारे में फिर हमने प्लान करना शुरू करा कि कल क्या करेंगे, कहाँ जाएंगे। पूरा एक दिन गुजर चुका था, आधी रात गुजर चुकी थी, सुबह होने लगी थी। सुबह का नज़ारा आप देख रहे हैं, कितना प्यारा नज़ारा है। सनराइज़ होना शुरू हो गया और कोशिश करी सोने की लेकिन सो नहीं पाए। बहुत कोशिश करी सोने की, लेकिन आसपास सब लोग सिंगिंग कर रहे थे, एंजॉय कर रहे थे, उनके शोर से कहाँ नींद आती है ऐसे पॉइंट पे। सुबह का वक्त हुआ तो हमें पहले ही बोल दिया गया था कि आप 5 बजे से पहले अपने कैंप फोल्ड कर लें, क्योंकि ये कैंपिंग की जगह नहीं है। सिक्योरिटी गार्ड ने आके रात को हमें इन्फॉर्म कर दिया था। हमने अपने कैंप वगैरह पैक कर लिए और कैंप पैक करने के बाद फिर हमने जो सुबह का नाश्ता बनाना शुरू करा। हमने कहा चलें अब बच्चों के लिए नाश्ता बनाते हैं। हमने 2 किस्म के नाश्ते बनाए, एक हमने स्पाइसी बनाया थोड़ा सा आमलेट और एक हमने नॉन स्पाइसी बनाया बच्चों के लिए। उसके साथ भी बहुत सारी चीज़ें लेकर आए थे हम लोग। ये हमें एक स्टोव मिला, बड़ा पोर्टेबल था, बहुत अच्छा लगा। 3 सिलेंडर आते हैं इसके साथ,
हमने इसी के ऊपर ये सब अपने ब्रेकफास्ट बनाया इसके ऊपर। और आप लोग भी अगर कभी भी जाएं आप किसी पॉइंट पे पिकनिक वगैरह पे और आपको खाना बनाना पड़े वहाँ पर, तो आप ये लेके जाएं। इसमें बड़ा टाइम भी सेव हो जाता है और बड़े अच्छे से बन जाता है। उसके बाद हम लोग आगे और हमने वहाँ टेबल्स थी, वहाँ पर चेयर्स थे, वहाँ पर हमने सारा अपने नाश्ते का इंतज़ाम शुरू रखा। वहाँ पर सारी चीज़ें लेकर भी आए हुए थे हम। चाय भी चली, कॉफ़ी भी चली। उसके बाद सुबह हुई और सुबह के बाद फिर मैं अब ब्रीफ करने जा रहा हूँ आपको कि कैसा रहा पूरा दिन। यस व्यूवर्स, पूरी रात स्टे किया हम लोगों ने, एंजॉय करा, सनराइज़ देखा, थोड़ी हाइकिंग करी फैमिली के साथ, बच्चों के साथ। लेकिन अनफॉर्चुनेटली बहुत ज़्यादा हाइट थी, हम नहीं जा सके। कैंप लगाए हुए थे यहाँ पर जो कि हमने फोल्ड कर दिया क्योंकि अलाउ नहीं है सुबह 5 o'clock के बाद, वरना 500 फाइन होगा। ये भी जहन में रखना आप 5 o'clock पे अपने कैंप जो है ना फोल्ड कर लें, पैक कर लें और रख लें। बहुत इंजॉय करा, बहुत मज़ा आया। अभी जो नाश्ता आपने देखा जो बनाया है हमारी फैमिलीज़ ने, वो बस करके फिर इंशाल्लाह दूसरी डेस्टिनेशन पे जाएंगे और उस दूसरी डेस्टिनेशन के बाद वहाँ पर हम आपको फिर मज़ीद इसके बारे में बताएंगे कहाँ जा रहे हैं। आप लोग भी आया करें अपनी फैमिली के साथ, एंजॉय करें। और ईद के दिन तो आपको पता है डबल मज़ा आ जाता है, बाय 1 and get 1 फ्री, डबल मज़ा आता है। तो यही चीज़ है, यही लाइफ है हमारी। तो हम तो ऐसे इंजॉय करते हैं, आप भी इंजॉय करें। और जो अभी नेक्स्ट डेस्टिनेशन है हमारी वो है मेरे ख़्याल से अम्ब्रेला बीच है। अभी हम वहाँ जाएंगे, तो उस अम्ब्रेला बीच के ऊपर जाके वहाँ के बारे में आपको बताते हैं इंशाल्लाह। माउंटेन तो आपने देख ली, देखें ये दिखाता हूँ मैं आपको। माउंटेन बहुत ऊँचे माउंटेन है और मोस्टली इसमें रात भर लोगों ने हाइकिंग की है अपने टॉर्च लाइट से, मोबाइल लाइट से, और बहुत खूबसूरत है। सुबह का तो नज़ारा बहुत ही अच्छा है। तो बस अभी नाश्ता करके हम लोग नेक्स्ट डेस्टिनेशन पे जाते हैं, जब तक आपसे फिर बात करते हैं। तो चलें व्यूवर्स, आज हम आपको एक ऐसी कदीम जगह दिखाते हैं इमारात की जो आज तक आपने इससे पहले शायद नहीं देखी हो। बहुत कम लोग इसके बारे में जानते हैं। ये मुत्तहिदा इमारात की सबसे कदीम मस्जिद है और ये मस्जिद अल-बदिया मस्जिद मुत्तहिदा इमारात की सबसे कदीम मारूफ मस्जिद जो है वो फुजेरा के एक छोटे से गाँव में अल-बदिया में वाक़ है। अच्छा व्यूवर्स, माहिर आसार कदीमा के मुताबिक इस मस्जिद की तामीर 1446वीं ईस्वी के करीब हुई थी। हालांकि कुछ शवाहिद इससे भी पुरानी तारीख की तरफ इशारा करते हैं। व्यूअर्स, ये एक छोटी और सादा सी मस्जिद जो कच्ची मिट्टी और पत्थरों से तामीर की गई है। इसकी खास बात इसकी छत है जो 4 गुंबदों पर मुश्तमिल है और सिर्फ एक मरकजी सतून से सहारा ली हुई है। इस तर्ज की तामीर इस्लामी दुनिया में बहुत नायाब है। दिलचस्प बात यह है कि इस मस्जिद में कोई मीनारी नहीं है जो कि अक्सर मसाजिद में नजर आते हैं। मस्जिद के आसपास 2 पुराने पहरेदार ब्रिज, जिसको हम लोग वॉच टावर नहीं बोलते, ये जो आपको देख रहे हैं अभी, ये भी मौजूद हैं, जो इस बात की भी अलामत है कि ये इलाके माजी में तिजारती और दिफाई लिहाज से भी बहुत अहमियत रखता था। व्यूअर्स, अल-बदिया मस्जिद आज सिर्फ एक इबादतगाह नहीं बल्कि मुत्तहिदा अरब इमारात की तारीख, सकाफत और रूहानियत का निशान भी है। ये मस्जिद ना सिर्फ माजी से जुड़ी हुई है बल्कि आज भी अपनी सादगी भरे हुस्न से ज़ायरीन को मुतवज्जा करती है। जी गाइस व्यूवर्स, अभी आ गए हैं हम यहाँ पर अम्ब्रेला बीच फुजेरा। बहुत खूबसूरत जगह बनी हुई है और काफ़ी आउटलेट अच्छी बनी हुई है यहाँ पर। देखें, ये देखें कितनी खूबसूरत बनी हुई है यहाँ पर। अभी आगे जाते हैं और आगे जाके देखते हैं कि क्या है अम्ब्रेला बीच, या अम्ब्रेला ही उन्होंने लगाई हुई है या कुछ और चीज़ है, वो देखने के बाद पता चलेगा। तो स्टे विद अस। ये देखें भाई अम्ब्रेला बीच। व्यूअर्स, यहाँ पर बड़े अच्छे आउटलेट बने हुए थे अम्ब्रेला बीच के ऊपर, और सबसे अच्छी बात यहाँ पर बहुत ज़्यादा नीट एंड क्लीन वॉशरूम थे। यहाँ पर शावर का भी इंतज़ाम था। साहिल समंदर पे आने के बाद हमें कुछ जेली फिश नज़र आई, लेकिन जेली फिश की एक काइंड्स थी, जेली फिश नहीं थी, नुकसान नहीं दे रही थी। बच्चे उसमें नहाए, खूब इंजॉय करा बच्चों ने। मैंने सोचा क्यों ना थोड़ी सी मैं वीडियो बना दूँ इधर की, आउटसाइड की। बच्चे नीचे एंजॉय कर रहे थे, फैमिली नीचे एंजॉय कर रही थी, लेकिन मैं इतना टायर्ड हो गया कि मैंने अम्ब्रेला के नीचे थोड़ा सा रेस्ट करने का सोचा कि रेस्ट कर लूँ, लेकिन रेस्ट कहाँ था, इतना शोर शराबा बच्चों की आवाज़ है, क्योंकि 2 दिन हो गए थे जागते हुए और ड्राइविंग करना था। तो थोड़ी वीडियो वगैरह बना के बच्चों ने खूब इंजॉय करा, स्विमिंग वगैरह करी। 2-3 ढाई घंटे के बाद हम लोग यहाँ से मूव हो गए। वीडियो की अख्ताम यहीं होता है व्यूवर्स।
आप लोगों से गुजारिश है जब भी आप मेरी वीडियो देखा करें, जो कि ख़ास तौर पे न्यू व्यूअर्स हैं, उनसे रिक्वेस्ट है कि काइंडली वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर लिया करें, और हो सके तो कमेंट ज़रूर करा करें मुझे, अगर कोई भी आपको नई डेस्टिनेशन पे जाना हो, देखना है। टिल देन अल्लाह हाफिज़। नेक्स्ट वीडियो इंशाल्लाह ओमान की है कि सारी उसमें आपको चीज़ें बताई जाएंगी, कैसे जाना है, क्या डॉक्यूमेंट्स लेके जाना है, और लेकिन शॉर्ट वीडियो है बहुत ज़्यादा, तो वो भी आप देखेंगे। टिल देन अल्लाह हाफिज़। जहाँ भी रहें खुश रहें।